हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द जैकाल इन द लायंस फैमिली। जैकाल का अर्थ होता है सियार, इन यानी में, लायंस फैमिली, लायन यानी कि शेर, लायंस यानी शेर का, फैमिली यानी कि परिवार। तो शीर्षक का अर्थ हुआ शेर के परिवार में सियार, या यूँ कह सकते हैं कि सियार शेर के परिवार में। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once a lion and a lioness lived in the forest with their twin cubs. Once का अर्थ होता है एक बार, a lion यानी एक शेर, and a lioness और एक शेरनी lived यानी रहते थे, in the forest, forest यानी जंगल में, with यानी साथ, their यानी उनके, ट्विन का अर्थ होता है जुड़वा, कब्स यानी कि शावक। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ वंस यानी एक बार, अ लायन एंड अ लायनेस लिव्ड इन द फॉरेस्ट विद देयर ट्विन कब्स, यानी कि एक शेर और एक शेरनी अपने जुड़वा शावकों के साथ एक जंगल में रहते थे। वन डे द लायन वेंट टू हंट फॉर फूड बट ही डिडंट गेट एनीथिंग। वन डे यानी एक दिन, द लायन वेंट, वेंट यानी कि गया, वेंट V2 है, गो का अर्थ होता है जाना, वेंट यानी कि गया। तो द लायन वेंट टू हंट, हंट यानी कि शिकार करने के लिए, फॉर फूड यानी भोजन के लिए, खाने के लिए, बट ही डिडंट गेट एनीथिंग, बट यानी लेकिन, गेट का अर्थ होता है पाना, डिडंट गेट यानी नहीं पाया, एनीथिंग यानी कुछ भी। तो इस सेंटेंस को समझते हैं। वन डे यानी एक दिन, द लायन वेंट टू हंट फॉर फूड, शेर भोजन के लिए शिकार करने गया, बट ही डिडंट गेट एनीथिंग, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पाया या उसे कुछ भी नहीं मिला। आफ्टर वॉन्डरिंग टू लॉन्ग he found a jackal cub and brought him home. After यानी बाद, wandering, wander का अर्थ होता है भटकना, after wandering यानी भटकने के बाद, too long, TOO का अर्थ होता है बहुत, या भी होता है, बट यहाँ पे इसका मीनिंग बहुत से है। long यानी कि लंबा। he found, he यानी उसने, found यानी कि पाया, अ जैकाल कब एक सियार के बच्चे को, शावक को, एंड ब्राउट हिम होम और उसे घर लाया। ब्राउट यानी कि लाया। ब्रिंग का V2 फॉर्म है ब्राउट। ब्रिंग का अर्थ होता है लाना, ब्राउट यानी कि लाया, हिम यानी उसे, होम यानी कि घर। तो फिर क्या हुआ, आफ्टर वॉन्डरिंग टू लॉन्ग यानी बहुत देर तक भटकने के बाद, ही फाउंड अ जैकाल कब, उसे एक सियार का बच्चा मिला, एंड ब्राउट हिम होम और उसे घर ले आया। द लायन सेड, टुडे आवर कब्स विल ईट द जैकाल कब एज मील। द लायन सेड यानी शेर ने कहा, क्या कहा, टुडे यानी आज, आवर कब्स हमारे बच्चे, विल ईट खाएंगे, द जैकाल कब सियार के बच्चे को, एज मील यानी भोजन के रूप में। तो इस सेंटेंस को
अच्छे से समझते हैं। द लायन सेड यानी शेर ने कहा कि टुडे आवर कव्स विल ईट द जैकाल कव एज मील, यानी कि आज हमारे शावक सियार के बच्चे को भोजन के रूप में खाएंगे। Then the lioness disagreed to be so cruel and decided to bring it up as their son. Then यानी फिर या तब the lioness यानी कि शेरनी, disagreed यानी असहमत हुई, to be यानी होने से, so यानी बहुत, cruel का अर्थ होता है क्रूर या बेरहम, and और डिसाइडेड यानी फैसला किया, निर्णय किया, टू ब्रिंग इट अप उसे रखने के लिए, एज देयर सन यानी कि बेटा, अप एज देयर सन यानी अपने बेटे के रूप में। तो इस सेंटेंस को समझते हैं। देन द लायनेस डिसअग्रीड टू बी सो क्रूएल, यानी कि तब शेरनी ने इतना क्रूर होने से इनकार कर दिया, या यूँ कह सकते हैं कि तब शेरनी ने इतना निर्दयी बनने से मना कर दिया। एंड डिसाइडेड टू ब्रिंग इट अप एज देयर सन, और उसे अपना बेटा बनाकर पालने का फैसला किया। So it came to be that the baby jackal stayed with the lion's family and grew into a young and healthy jackal. So it came to be that the baby jackal stayed with the lion's family. यानी कि इस तरह हुआ कि सियार का बच्चा शेर के परिवार के साथ रहने लगा, या यूँ कह सकते हैं कि और यूँ हुआ कि सियार का बच्चा शेर के परिवार का हिस्सा बन गया। एंड ग्रीव इनटू अ यंग एंड हेल्दी जैकाल। ग्रीव यानी कि बढ़ा या पला, यंग का अर्थ होता है युवा, हेल्दी यानी कि स्वस्थ या तंदुरुस्त, जैकाल यानी कि सियार, और वह बड़ा होकर एक जवान और तंदुरुस्त या स्वस्थ सियार बन गया। One day when out for their hunt, the three encountered a mad elephant. One day यानी एक दिन, when का अर्थ होता है जब, out for their hunt वे बाहर शिकार के लिए थे। The three encountered a mad elephant. The three यानी तीनों ने encountered का अर्थ होता है सामना हुआ, a mad एक पागल, एलिफेंट यानी कि हाथी से। तो वन डे when out for their hunt, the three encountered a mad elephant, यानी कि एक दिन जब तीनों शिकार के लिए बाहर गए थे तो उनका सामना एक पागल हाथी से हुआ। The lion cubs, fearless as they were, approached the wild beast to kill it, but the jackal said to them, "No, brothers, do not go near him, for elephants are our enemy." The lion cubs यानी शेर के शावकों ने fearless as they were, fearless यानी कि निडर, as they were यानी जैसा वे होते हैं, यानी कि जैसी उनकी प्रकृति होती है, उनका स्वभाव होता है। approached the wild beast, approached यानी कि उसकी ओर बढ़े, द वाइल्ड बीस्ट यानी जंगली जानवर को, टू किल इट इसे मारने के लिए, बट लेकिन द जैकाल सेड टू देम लेकिन सियार ने उनसे कहा, नो ब्रदर्स, ब्रदर यानी कि भाई, नो यानी कि नहीं, तो नो ब्रदर्स यानी नहीं भाई, डू नॉट गो नियर हिम, गो का अर्थ होता है जाना, नियर यानी कि निकट या पास, हिम यानी कि उसके। तो क्या कहा कि डू नॉट गो नियर हिम यानी उसके पास मत जाओ, फॉर एलिफेंट्स आर आवर एनिमी, क्योंकि हाथी हमारे दुश्मन हैं, एनिमी यानी कि दुश्मन। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से समझते हैं। द लायन कब्स एज दे वेयर यानी शेर के शावक जैसा कि वे निडर थे, अप्रोच्ड द वाइल्ड बीस्ट टू किल इट, वे उस जंगली जानवर को मारने के लिए उसकी ओर बढ़े, बट द जैकाल सेड टू देम, लेकिन
सियार ने उनसे कहा कि नो ब्रदर्स यानी नहीं भाई, डू नॉट गो नियर हिम, उसके निकट मत जाओ, फॉर एलिफेंट्स आर आवर एनिमी, क्योंकि हाथी हमारे दुश्मन हैं। यू विल बी किल्ड, तुम मारे जाओगे। हियरिंग दिस द वैलियंट लायन कब्स लॉस्ट करेज एंड श्रैंक बैक। हियरिंग दिस यानी इसे सुनकर, द वैलियंट लायन कब्स लॉस्ट करेज एंड श्रैंक बैक, यानी कि यह सुनकर बहादुर शेर का शावक हिम्मत हार गया और पीछे हट गया। वैलियंट का अर्थ होता है बहादुर, लायन कब्स यानी कि शेर के शावक। ये वैलियंट यहाँ पे एडवांस वर्ड है। करेज का अर्थ होता है साहस या हिम्मत। श्रैंक बैक यानी कि पीछे हट गया। At home, they narrated the incident to the lioness, who said, "You are still a jackal. Go away and join other jackals before it's too late." At home यानी घर में, they narrated यानी कि वर्णन किया या कहानी सुनाया, the incident यानी घटना का, to the lioness शेरनी से, who said जिसने कहा, यू आर स्टिल अ जयकाल, स्टिल यानी अभी भी। तो शेरनी ने सियार से कहा कि यू आर स्टिल अ जयकाल यानी तुम अभी भी एक सियार ही हो। गो अवे यहाँ से निकल जाओ, एंड ज्वाइन अदर जयकाल्स और अन्य सियार को ज्वाइन कर लो यानी अन्य सियार के सियारों में जुड़ जाओ, मिल जाओ, बिफोर इससे पहले इट्स टू लेट कि बहुत देर हो जाए। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से समझते हैं। एट होम दे नैरेटेड द इंसिडेंट टू द लायनेस, घर में उन्होंने शेरनी से सारी कहानी सुनाई। हु सेड जिसने कहा, यू आर स्टिल अ जयकाल, तुम अभी भी एक सियार ही हो। गो अवे एंड ज्वाइन अदर जयकाल्स बिफोर इट्स टू लेट, चले जाओ या दफा हो जाओ, यहाँ से चले जाओ और बाकी सियारों से जुड़ जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज ए जयकाल रिमेन्स अ जयकाल, यानी कि सियार सियार ही रहता है। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है, यह मॉरल मिलती है कि सियार चाहे जितना बदल जाए पर सियार ही रहता है, या सियार की फितरत कभी नहीं बदलती। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।